दोस्तों, भरवा आलू के पराठे या तहरी के साथ ये अचार ज़रूर खाकर देखना, आपको आनंद आ जाएगा। कम तेल और कम मसालों से बना यह अचार काफ़ी लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखे जा सकते हैं। ताज़ी मौसम की सब्जियों का अचार भी अचार के शौकीनों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इनमें गोभी का अचार, मूली का अचार, गाजर का अचार या फिर हरी मिर्च का अचार हो, सभी खाने में जायकेदार तो हैं ही। ठंड के सीजन में भरवा पराठे, तहरी या खिचड़ी के साथ यह काफ़ी पसंद किए जाते हैं। या तो रहा हमारे घर का हाल, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ भी अचार ऐसे ही पसंद किया जाता है, और अगर किया जाता है तो फिर देर किस बात की। आज हम ऐसा अचार बनाएंगे जो बनकर बहुत ही जल्दी तैयार होगा और इसे आप तुरंत भी खाना शुरू कर सकते हैं। इसे स्टोर करके रख लेंगे तो यह साल भर तक चलेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं, मगर इससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अचार बनाने के लिए करीब आधा किलो फूल गोभी, मोटी वाली हरी मिर्च करीब 8-9, मूली 2 और गाजर 3 ली हैं। मूली और गाजर को हम छील लेंगे। फूल गोभी के कुछ इस तरह से पीस कर लिए हैं। ध्यान रहे कि फूल गोभी के पीस से या छोटे छोटे पत्ते की तरह संरचनाएं भी तोड़कर हटा दें, क्योंकि यह कड़वाहट पैदा कर सकती हैं। तो इधर गैस पर पैन में पानी उबलने के लिए रख दिया था, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। इसको अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर देंगे। और अब इसमें सबसे पहले डालेंगे फूल गोभी। इसके बाद इसी में डाल देंगे मूली को, और एक मूली के हमने 2 टुकड़े कर लिए ताकि यह पैन में आ सके। गाजर तो ऐसे ही आ गई, और अब हम इसमें डाल देंगे मोटी मिर्चों को। अब इनको 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो हमारी अचार की सब्जियां पककर रेडी हो चुकी हैं, और अब हम इन्हें पानी से निकाल लेंगे और इनका पानी निचोड़ने के बाद थाली में रखेंगे, और इसके बाद इसको करीब आधे घंटे के लिए धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाना ना चाहें तो पेपर पर रखकर खुली हवा में भी इन्हें सूखने दीजिए। ठंडे होने के साथ यह सब सूख भी गए हैं, और अब यह अचार के लिए रेडी हैं। और इधर हम कर लेंगे अचार का मसाला बनाने की तैयारी। गैस चूल्हे पर पैन रखकर उसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच सौंफ, 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 2 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच पीली सरसों, 1 चम्मच काली सरसों, और इनको हल्की आंच पर रोस्ट करेंगे। ध्यान रहे कि इनको हमें भूनना नहीं है, बस मसालों की नमी छूट जाए इतना ही गर्म करना है। तो अब गैस बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हींग और 1 बड़ा चम्मच काला नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब हम इन मसालों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मसाले ठंडे हो चुके हैं, और अब मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो इसका दरदरा मिक्सचर भी तैयार हो गया है, और अब हम करते हैं आगे की तैयारी। एक बाउल में पहले फूल गोभी डाल देंगे। इसके ऊपर से 2 चम्मच मसाले का मिक्सचर डाल देंगे। यहाँ पर हमने 2 चम्मच सफ़ेद सिरका लिया है। इससे अचार खट्टा भी हो जाएगा और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब इसमें हमें डालना है 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अचार की मात्रा के अनुसार इसको लंबे समय तक अगर स्टोर करना है तो इसमें सिरका और तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें। और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर करीब आधा छोटा चम्मच, और मिक्स कर देंगे। हमें बड़े ही प्यार से मिक्स करना है, नहीं तो फूल गोभी उबली हुई है या टूट जाएगी। तो गोभी का अचार तैयार है, और अब हम इसको कंटेनर में भरकर ढक्कन टाइट करके रख देंगे। और अब बारी है मूली के अचार की। मूली को कुछ इस तरह से काटेंगे। इसके टुकड़े छोटे ही रखें। अचार के टुकड़े जितने छोटे रहते हैं, अचार उतना ही कम बर्बाद होता है। तो मूली के टुकड़े करने के बाद इनको भी हम बाउल में पलट लेंगे। अब मूली के टुकड़ों पर भी हम अपना वही अचार का स्पेशल मसाला डालेंगे। ऊपर से इसमें भी डालेंगे करीब 3 चम्मच सफ़ेद सिरका, 3 चम्मच सरसों का तेल, और अब डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो मूली का अचार भी तैयार है।
और इसको आप अभी से ही खाना शुरू कर सकते हैं। आज से सभी अचार आप तुरंत खा सकते हैं। तो शानदार खुशबू के इस अचार को हम कंटेनर में भरकर रख देंगे। तो अब बारी है गाजर का अचार बनाने की। इसको भी हम टुकड़ों में काटकर छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो गाजर कट चुकी है, इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अचार का मसाला, 2 चम्मच सफ़ेद सिरका, 2 चम्मच सरसों का तेल, इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर बहुत ही कम डालेंगे, करीब 1/4 चम्मच बराबर। और अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो गाजर का भी अचार तैयार हो चुका है और अब इसको भी कंटेनर में पलट लेंगे। और अब बारी है मोटी हरी मिर्च के अचार की। मिर्चों को हम सूखने के बाद काट रहे हैं। इसका फ़ायदा यह है कि इसे पहले काट कर फिर उबालते तो इनको सुखाना मुश्किल हो जाता। साबुत मिर्चों को सुखाने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो कुछ इस तरह से करीब आधा इंच के साइज में हम मिर्च को काट लेंगे। तो मिर्च कटकर तैयार है और इनको भी हम बाउल में पलट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे करीब 4 चम्मच अचार का मसाला। मसाला ज़्यादा रखना है, इसके साथ ही सिरका भी ज़्यादा ही रखेंगे। 3 चम्मच सिरका डालने के बाद इसमें सरसों का तेल 4 चम्मच डालेंगे। और अब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मिर्च का भी अचार बनकर तैयार है और अब इस अचार को भी हम कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दोस्तों तैयार है फूल गोभी का अचार, मूली का अचार, गाजर का अचार और मोटी हरी मिर्च का अचार। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और खाने के बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसे लगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना फ्री है दोस्तों। तो इतनी हमारी सारी मेहनत पर इतना तो आप कर ही दें। और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो देखते रहें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।